एक जातियां नहीं है, 200 जातियां हैं। वहां भी अगड़ा पिछड़ा है, शेख सैयद खान पठान अगड़े मुसलमान हैं, लेकिन पासमानदा मुसलमानों में कम से कम तो 200 जातियां होगी, उससे भी ज्यादा है। खटिक है, धोबी है, नाई है, कसाई है, कुंजड़ा है। ये एक दो जातियां नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कास्ट नहीं है मुसलमानों में, ये प्रैक्टिकल कास्ट है। पॉलिटिकल कास्ट मतलब राजनीति में वो जाति को आधार नहीं बनाता। कोई भी मुसलमानों का समुदाय चाहे आपस में कितना भी इनका झगड़ा हो, यहां तक कि ये सबसे ज्यादा एक दूसरे को दुश्मन मानने वाले मुस्लिम समुदाय शिया और सुन्नी, जो एक दूसरे के दुश्मन मानते हैं, प्रतिद्वंदिता की बात नहीं है, दुश्मनी है, वैचारिक दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिकल तौर पर, पॉलिटिकल कास्ट के तौर पर एक ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शिया मुसलमान है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी, या फिर सुन्नी मुसलमान है तो वही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से चिढ़ा हुआ है। ये सारे एक हो जाते हैं। उसी बात की चर्चा अब हिंदुओं के बीच भी होती है कि प्रैक्टिकल कास्ट तो है, लेकिन प्रैक्टिकल कास्ट होने के साथ साथ क्या पॉलिटिकल कास्टिज्म भी होगी, यानी कि हिंदुओं को अपने मुद्दे के लिए अलग अलग विभाजित होना पड़ेगा, जातीय राजनीति भी होगी। और इसी को आधार बनाकर योगी को लाया गया कि नहीं, पॉलिटिकल कास्टिज्म को खत्म करेंगे, यानी जाति आधारित जो राजनीति करने वाली पार्टियां और अपने जातियों के अलावा ओबीसी दलित की बात करके उन हिंदुओं को भ्रमित करके हिंदुओं के कुछ जातियों का वोट लेकर मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों को जवाब कैसे दिया जाए। और इसी की अवधारणा के साथ योगी को लाया गया था। आज योगी उस अवधारणा को उत्तर प्रदेश के बाहर भी ले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में योगी का वो परसेप्शन वाला मॉडल, ये बुलडोजर अलग चीज है, एक्शन माफियाओं के खिलाफ, या फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात हो तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छा है क्योंकि योगी मॉडल लागू है, या मध्य प्रदेश में ठीक ठाक चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतने लंबे समय से सरकार में है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे हुए है, तो इसका मतलब योगी का मॉडल चल रहा है। या फिर किसी और स्टेट में जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्रैक किया जा रहा है, या फिर बिहार की ही बात करें, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था लालू प्रसाद के समय में, नीतीश कुमार की सरकार आई, नीतीश कुमार ने धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया। क्राइम पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता।